आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि जिस सीज फायर को लेकर राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के सांसद और सीनियर कांग्रेसी नेता शशि थरूर सीज फायर पर मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर वाले डोनाल्ड ट्रंप के जिस दावे पर कांग्रेस हंगामा कर रही है, शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे की सीधे सीधे काट कर डाली। विदेश में भारत सरकार के डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने कई अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी और पार्टी लाइन से हटकर बयान भी दिए। और इसीलिए शशि थरूर को कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बता दिया। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस में कैसे दो फाड़ हो गई है, क्यों हो गई। मोदी सरकार पर राहुल का वार, शशि थरूर कैसे बन गए ढाल। सीज फायर पर राहुल फायर, शशि थरूर का बयान कांग्रेस से उलट क्यों। थरूर ने की मोदी सरकार की तारीफें, कांग्रेस को बुरी तरह से चुभ गई। जंग में 4 दिन भारत के हाथों पिटाई खाने के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आया और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि भारत ने 4 दिन में पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे तबाह कर दिए, 11 एयरबेस उड़ा दिए। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ को फोन करके सीज फायर करने की गुहार लगाई। इसका सच भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी कर चुके हैं। Content starting from 1 o'clock till about 9:30, 10, huge number of attacks. They continue subsequently also, and he would have assumed that some of them are as successful as Indians have been. लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सीज फायर नहीं बल्कि पीएम मोदी का सरेंडर था। कांग्रेस सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दावों को हथियार बना रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं बल्कि कई बार ये कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया है। और तो और डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया कि उन्हें इस डील पर बहुत गर्व है, वो भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोकने में सफल रहे। राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को पकड़कर पीएम मोदी पर सरेंडर पर टोंट मार रहे हैं, जबकि उन्हीं की पार्टी के सांसद और सीनियर नेता शशि थरूर सीज फायर पर ट्रंप के खिलाफ और मोदी सरकार के समर्थन में खड़े हैं। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए मोदी सरकार के डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने ट्रंप को दो टूक सुना दी। Broadly speaking, our understanding is a bit different. We had consistently said from the very beginning on May 7th that we are not interested in prolonging conflict. This is not the opening salvo in some sort of war. All it is retribution against the terrorists, period. If Pakistan had not reacted, we would not have reacted. That would have been the end of that. शशि थरूर ने सिर्फ सीज फायर को लेकर ही मोदी सरकार का समर्थन नहीं किया, बल्कि विदेश दौरे पर गए थरूर ने पनामा में आतंकियों के खिलाफ देश के रुख को बताया और सरकार के कदमों की तारीफ की। तो ये बात कांग्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और कांग्रेस ने शशि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता तक कह दिया। For the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015. शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज़्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी। कांग्रेस ने पीएम मोदी की तारीफ करने पर शशि थरूर को तो बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बता दिया, लेकिन थरूर के साथ सरकार के डेलीगेशन के साथ गए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी मोदी सरकार की तारीफें की। सलमान खुर्शीद ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खात्मे को सही बताया। कश्मीर had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. हालांकि खुर्शीद ने अपने बयान पर राष्ट्रीय हित में कही गई बात बताई, न कि बीजेपी के समर्थन में। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, न कि किसी पार्टी का। सलमान खुर्शीद के इस रुख से कुछ हद तक उन्होंने अपना बचाव कर लिया। हालांकि राशिद अल्वी जैसे नेताओं ने कार्रवाई की मांग कर दी।
थरूर और सलमान खुर्शीद के बयानों से बीजेपी को राहुल गांधी पर पलटवार का पूरा मौका मिल गया। अब बीजेपी इस मुद्दे को जितना संभव हो सके उतना भुनाने की कोशिश कर रही है। अब अगर कांग्रेस सलमान खुर्शीद को भी बीजेपी का सुपर प्रवक्ता कहती है तो इससे बीजेपी का नैरेटिव और सेट हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।